हाय फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने व्यवसाय के अंदर अस्थाई संपत्ति का खरीदारी का एंट्री करना सीखे थे। यानी कि व्यापार में जो हम लोग अचल संपत्ति फिक्स एसेट्स खरीदते हैं उसका एंट्री कैसे करते हैं, उसका हम एंट्री पेमेंट वाउचर के थ्रू कैसे एंट्री उसका करना है, ये हम लोग पिछले क्लास में क्लियर किए थे। आज का क्लास है डिप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पर लिखा है डिप्रिसिएशन एंट्री इन जनरल वाउचर। डिप्रिसिएशन क्या होता है? हिंदी में इसको ह्रास कहते हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि हमारी अस्थाई संपत्ति का समय के साथ उसका मूल्य में कमी आना, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब ये है कि मान लीजिए कि फर्नीचर 50,000 रुपये खरीदते हैं और साल के अंत में यानी कि 1 साल यूज़ करने के बाद उस फर्नीचर का कीमत 40,000 रुपये बच जाए, तो 10,000 जो रुपये कम हुआ उसके मूल्य में, उसी वैल्यू को हम लोग डिप्रिसिएशन कहते हैं। आपके सामने एक स्लाइड शो कर रहा है जिस पे लिखा हुआ है फिक्स एसेट्स। ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से हम ये यहाँ पे लिखे हैं शॉर्ट में डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन अमाउंट, फिक्स एसेट्स अमाउंट आफ्टर डिप्रिसिएशन। मतलब कि जो फिक्स एसेट्स का अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद यानी साल के अंत में उसका अमाउंट कितना बचेगा, ये लिखा हुआ। यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है। ये एंट्री जो आपके सामने ये 4 फिक्स एसेट्स का नाम दिख रहा है, ये हम पिछले क्लास में जो एंट्री किए थे जिस अमाउंट के साथ किए थे उसी अमाउंट को हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जैसे फर्नीचर 50,000 का है, 20% इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, 10,000 रुपये हुआ। वैसे यहाँ पे कंप्यूटर है 1,50,000 रुपये का 60% चार्ज किए, 90,000 डिप्रिसिएशन अमाउंट हुआ, 60,000 रुपये बच जाएगा। मशीनरी 50,000 का है, 15% चार्ज किए, कितना हुआ, 7,500 रुपये हुआ, 42,500 बचना चाहिए साल के अंत। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1,00,000 रुपये का है, 10% चार्ज किए, 10,000 रुपये हुआ और ये 90,000 बचना चाहिए। तो ये कौन सा अमाउंट कितना परसेंट है, कौन से एसेट्स पे कितना परसेंट डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, उसका एक चार्ट बना दिए हैं। और उसका एंट्री कैसे होता है हम नीचे मेंशन किए हुए हैं। जैसे डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स इन जनरल वाउचर F7। ये अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जनरल वाउचर जो होता है F7 पे आता है। आप लोगों को याद होगा कि बीच में हम पढ़ाते समय रिसिट वाउचर के बाद जनरल वाउचर नहीं, सीधे सेल्स वाउचर पे चले गए थे। बोले थे कि डिप्रिसिएशन वाउचर का यूज हम लोग बाद में करेंगे, उसके लिए अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन अकाउंट जो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है कि खर्चा हानि डेबिट, आय लाभ क्रेडिट। तो डिप्रिसिएशन हमारा जो संपत्ति का वैल्यू कम कर रहा है तो लॉस हो रहा है, लॉस हमारा खर्चा हो गया, खर्चा है तो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के हिसाब से डेबिट होगा। तो यहाँ देखिए जितने भी डिप्रिसिएशन वैल्यू अमाउंट जो दिखा हुआ है डिप्रिसिएशन अमाउंट, ये सभी को हम जोड़े ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हमारा अमाउंट हुआ 1,17,500। तो यहाँ पे हम लोग डिप्रिसिएशन टोटल संपत्ति पे 1,17,500 की कमी आ रही है, तो हम यहाँ पे डेबिट कर दिए, डिप्रिसिएशन अमाउंट डेबिट कर दिए। फिर यहाँ पे 2 में सबसे पहले फर्नीचर देखते हैं। तो फर्नीचर हमारा क्या हुआ 10,000, यानी कि 50,000 पे 20% चार्ज किया, 10,000 रुपये हुआ, 40,000 का बचा। तो देखिए यहाँ पे फर्नीचर यहाँ पे 20% 10,000 माइनस कर दिए। फिर 2 में लिखे कंप्यूटर 90,000 जो कि यहाँ से लिए, मशीनरी 7,500 जो निकाला हुआ है, रफ कर दिए पहले से कि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 10,000 रुपये। तो ये टोटल मिला के आपको इसके बराबर हो जाना चाहिए, तो हम ऐड करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ये आपका रफ करके समझा दिए कि आपको कैसे डिप्रिसिएशन अमाउंट को चार्ज करते हैं और कौन सी संपत्ति पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। उसका हम एक रेट लिस्ट दे देंगे। आप आगे क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन का क्या रेट होता है उसका हम लोग रेट फिक्स कर देंगे। चलिए हम लोग इसका एंट्री करना सीखते हैं टैली के अंदर। डिप्रिसिएशन का एंट्री करने के लिए हम टैली पे आ जाते हैं। टैली पे हम लोग डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पे आ गए हैं, जो कि इससे पहले का प्रोसेस हम टैली को कैसे ओपन करते हैं और कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं हर क्लास के अंदर बताएं, हर वीडियो के अंदर बताएं हैं। तो आपको ये चीज़ क्लियर होगा कि कंपनी कैसे ओपन करना है और टैली ओपन करने के बाद कंपनी कैसे ओपन करना है, ये क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम लोग डिप्रिसिएशन की एंट्री करने से पहले एक चीज़ और देखेंगे। यहाँ पे रिपोर्ट दिखेगा, रिपोर्ट में बैलेंस शीट दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बैलेंस शीट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको राइट साइड में देखेंगे फिक्स एसेट्स दिखेगा। ये 3,50,000 रुपये का दिख रहा है। इसको एंटर करें तो इसके अंदर जो आपका फिक्स एसेट्स है वो सारा संपत्ति उसके ओपनिंग बैलेंस के साथ दिख रहा है। मतलब ये है कि 1,50,000 रुपये का है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 1 लाख का है, और फर्नीचर और मशीनरी 50,000 रुपये का है। कि ये हम लोग जो ख़रीदे हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है उसका परचेज़ प्राइस जो था वही है रेट। अब हमको संपत्ति 1 साल यूज़ करने के बाद जब डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, स्पेशली डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट एंट्री के लिए किया जाता है। सॉरी, जनरल वाउचर में हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं डिप्रिसिएशन एंट्री करके। देखिए, डिप्रिसिएशन करने के बाद जो संपत्ति में कमी आएगी, और यहाँ पे अभी आपको वो कमी दिखना चाहिए। यानी कि जब भी हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे संपत्ति के ऊपर, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो अमाउंट कम होगा, वैल्यूएशन कम होगा संपत्ति का, वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस से माइनस हो जाना चाहिए। और उसके बाद माइनस होने के बाद जो बचेगा अमाउंट वो दिखना चाहिए, जो कि स्लाइड पे आपको आफ्टर डिप्रिसिएशन अमाउंट जो दिख रहा था वो सारे अमाउंट इसमें शो करने चाहिए। तो हम लोग चलते हैं, बैक करते हैं और अकाउंटिंग वाउचर में चल के एंट्री करना देखते हैं। एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर जब ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर आएगा, आपको F7 प्रेस करना होगा, जिसमें आपको जनरल वाउचर शो करता है। जनरल वाउचर में देखेंगे तो दोनों दिख रहा है, बाई और बाई दिख रहा है, तो वो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सबसे पहले डिप्रिसिएशन का लेजर लेना होगा। आप चाहें डिप्रिसिएशन का एंट्री जब हम करते हैं वो 1 अप्रैल में नहीं होता है, 31 मार्च को होता है, यानी कि साल के अंत के दिन होता है। एडजस्टमेंट एंट्री है तो साल का अंत जब होगा उसी समय हम लोग इस एंट्री को करते हैं। तो सबसे पहले F2 बटन प्रेस करें। F2 से क्या होता है कि डेट को हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 31/27 लिख देते हैं, साल का अंत हो गया ही। अब लिखते हैं यहाँ पे डिप्रिसिएशन। देखिए डिप्रिसिएशन का लेजर नहीं है, तो Alt+C करेंगे, यहीं पे डिप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करने का पेज खुल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये खर्च है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, लॉस हो रहा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सेप्ट पूछेगा एक्सेप्ट करा दें। देखिए जब डिप्रिसिएशन के अमाउंट हम बता रहे थे तो आपको अमाउंट टोटल करके दिखाए थे 1,17,500। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख देंगे 1,17,500, एंटर किए। बाई पूछ रहा है, इसको टी प्रेस करके एंटर करेंगे 2 में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3-4 संपत्ति था, चारों संपत्ति पे हम लोग अलग अलग डिप्रिसिएशन चार्ज किए थे। जैसे सबसे पहले कंप्यूटर लिख देते हैं, कंप्यूटर, ये सीक्वेंस में लिखे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर का लेजर यहाँ पे आ गया, एंटर करें। ये कंप्यूटर 1.5 लाख का था, इसमें 60% चार्ज किए थे, तो इसमें 90,000 रुपये डिप्रिसिएशन अमाउंट आया था, एंटर किए। फिर 2 पूछेगा, क्योंकि ये अमाउंट बराबर नहीं हुआ, 17,500 1,17,500 हो जाना चाहिए सारे डिप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। फिर एंटर करते हैं, लिखते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखे, इस पर कितना था, तो ये 1 लाख का था, 10% चार्ज की, तो इस पर क्या किए 10% चार्ज करने के बाद ये 10,000 रुपये। फिर 2 आया, फिर फर्नीचर था आपका, फर्नीचर था 50,000 रुपये का, इस पर 20% चार्ज किए, 10,000 रुपये हुआ, उसको भी लिख दिए। फिर एक और था मशीनरी पे हम लोग क्या किए 15% चार्ज किए, ऑटोमेटिक। देखिए जो लास्ट में अमाउंट बचा 7,500 रुपये ऑटोमेटिकली आ गया, तो ये 7,500 रुपये। तो ये टोटल मिलाकर डिप्रिसिएशन अमाउंट जो था डेबिट जो किए 1,17,500, और ये चारों संपत्ति का डिप्रिसिएशन वैल्यू जो अमाउंट हुआ वो सभी मिलाकर 1,17,500 मैच हो जाना चाहिए। फिर एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिंग डिप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन कंप्यूटर @60%, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर @10%, फर्नीचर @20%, and machinery @15%। नरेशन लिख देना और एंटर करके
एक्सेप्ट पूछेगा, एक्सेप्ट करा दें। देखिए एंट्री एक्सेप्ट कराने के बाद आपको करना ये होगा, इसको बैक जाए। अब जो हम डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं उससे पहले आपको रिपोर्ट्स दिखाए हैं, तो रिपोर्ट्स में चले जाएँ, यहाँ बैलेंस शीट वापस जाए, एंटर करें। ये देखिए यहाँ पे बैलेंस कम हो गया, 3,50,000 था, अब ये कितना हो गया है 2,32,500। एंटर करेंगे तो जितना डिप्रिसिएशन जिस पे चार्ज हुआ उतना माइनस होकर उसका बैलेंस कितना बच गया। इसको ओपन करके देख सकते हैं कि आप 1,50,000 का था और ये 90,000 बच गया। तो ऐसे ही डिप्रिसिएशन का एंट्री किया जाता है। इसी प्रकार से किसी भी अस्थायी संपत्ति पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो हम आसानी से इस मेथड के थ्रू हम लोग जनरल वाउचर में जाके डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे और फॉलो करें फेसबुक पे।